सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टीचिंग ट्राइब। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आज बायोलॉजी के इतने सारे क्वेश्चंस, थाउजेंड्स क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हज़ारों क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि रहने वाले हैं चैप्टर नंबर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर द लिविंग वर्ल्ड से। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो KVS, DSSS, TGT, PGT या फिर नीट को भी लगा लो आप, सारे ही इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर स्पीड स्लो लगे तो आप इसको क्या कर लेना, अपना 2x पे देख लेना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ लिविंग, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज क्या, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग स्टेट बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स शो विच टाइप ऑफ ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग्स एक्सटर्नल ग्रोथ शो करती है या फिर एक्सट्रिंसिक। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन, उसका क्या नाम होता है, होमोसेपियन। ठीक है, ह्यूमन का, मैन का बायोलॉजिकल नेम इज होमोसेपियन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसलिए तो स्पीड भी अच्छी खासी होगी। ये रिवीजन के लिए क्वेश्चंस है और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। Characteristics of living organism responds to external stimuli. Which organism has self consciousness? तो अपने आप को सिर्फ organisms में self consciousness, जो अपने आप को conscious रखते हैं, ठीक है, वो कौन है, human. In the system of classification, one is not a category. कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर, इनके अंदर कोई एक कैटेगरी नहीं है, दैट इज एंजियोस्पर्मी. देन उसके बाद all living organism are linked to one another because क्योंकि they share the genetic material but varying degree. मतलब जेनेटिक मटीरियल सेम है लेकिन कुछ हद तक अलग अलग वेरी कर रहा है। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि वो कैसे उससे मतलब रिलेशनशिप, उसका उससे रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये इसी पर्पस से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, एनिमल्स के अंदर कैसे होती है, तो प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है और बट एनिमल के अंदर क्या होता है, ओनली अप टू अ सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है। देन द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लिव कंटिन्यू इलिस्ट्रेट द रोल ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्शन। कि एक स्टेटमेंट है कि कोई भी फॉर एवर लाइफ टाइम तक जिंदा नहीं रहता। ठीक है, कोई भी फॉर एवर, नथिंग लिव फॉर एवर, बट येट, फिर भी लाइफ कंटिन्यू रहती है, तो ये रिप्रोडक्शन को इलिस्ट्रेट करती है। द ऑर्गेनिज्म डजंट रिप्रोड्यूस, वो कौन कौन से हैं, म्यूल, वर्कर बी या इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते वो कौन है, म्यूल, वर्कर बी, ठीक है, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल। तो उसके बाद क्या आता है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सपेक्टेडली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, द सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेट डू नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग बाय फ्रेगमेंटेशंस, वो कौन कौन सी होती हैं, ये देखो ऊपर वाले का क्या है, ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब, कौन सी होगी, वो ना तो लिविंग होगी ना नॉन लिविंग होगी और फंजाई के अंदर होगी, नहीं।
देखो रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रेगमेंटेशन, तो वो कौन कौन से रिप्रोडक्शन करेंगी फ्रेगमेंटेशन से? फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनिमा एंड मॉसिस. ऑर्गेनिज्म reproduces can be considered as synonym with worth of amoeba and bacteria. ठीक है. और the twin characteristics of growth are increase in number of individual और increase in mass. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोविंग ग्रोथ इज माउंटेन्स, बॉल्डर, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स होगी. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कैन डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग. नेक्स्ट आता है किसका? नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाता है? फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन, ये किस में दिया गया है? ICBN के अंदर. ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, तो साइंटिफिक नेम इसके थ्रू देते हैं. देन डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ फंक्शन, यानी कि टैक्सोनॉमी एंड एंसेस्ट्रल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? दैट इज रेफर्स टू एज ए सिस्टमैटिक. ठीक है. अब इसके बाद अगला आता है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ इसको क्या स्टैंड करता है? ICZN. नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ, उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. देन against the rule of ICBN is generic and specific name should not be written starting with the small letters. देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जो कि जिसमें ऑप्शंस के बेसिस पे होता है. ठीक है, तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. देन नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल. contrary to the rules of nomenclature is biological names can be written in any language. Diversity of kinds of organism and the relationship, उसको क्या बोलते हैं? Systematic. ठीक है. ICZN ऊपर भी पढ़ा था, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर. इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स. ठीक है, जो जीनस और स्पीशीज है उसको क्या है? इटैलिक्स. इटैलिक्स यानी कि यूं टेढ़े अक्षर, जैसे इटैलिक्स ITALICS. ठीक है, यूं इटैलिक्स में लिखे जाते हैं दोनों जीनस और स्पीशीज. और क्या होता है? जो कैपिटल जो जीनस का होता है ना, जो आगे लिखते हैं उसको जीनस बोलते हैं. जैसे मैंगीफेरा, तो मैंगीफेरा का M बड़ा होगा और बाकी सारे अक्षर जितने भी होंगे स्पीशीज के भी ये सब स्मॉल लेटर्स होंगे, सिर्फ M कैपिटल होगा. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ओल्ड फील्ड ऑफ स्टडीज, उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड बायोसिस्टमैटिक. ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर. बायोडाइवर्सिटी की रेंज कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन. द टाइटल यूज्ड बाय लिनियस फॉर इस पब्लिकेशन क्या था? सिस्टमा नेचरिया. जो टाइटल कार्ल लिनियस ने यूज़ किया था, वो जो कि बुक भी है. ठीक है. द साइंस ऑफ गिविंग नेम्स टू द लिविंग बींग्स, उसको क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर. जोलॉजिकल नेम ऑफ द टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस. ठीक है. बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन शुड बी नेसेसरी बी अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड कंपोनेंट, पहला जीनस होता है, दूसरा क्या होता है? स्पीशीज होता है. फॉर एग्जांपल इन मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है, मैंगीफेरा क्या होगा? वो जेनेरिक नेम है, और इंडिका क्या होगा? वो स्पेसिफिक नेम है, जो कि स्पेसिफिक एपिटैफ है. ठीक है. द साइंटिफिक नेम डज नॉट इंश्योर स्टेटस ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म होल्डिंग. देखो ये भी उन ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में से एक है, तो बाकी सारे ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से करेक्ट ये है. ठीक है. साइंटिफिक नेम डज नॉट इंश्योर, क्या इंश्योर नहीं करता? स्टेटस ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, कि भाई वो एक्सटिंक्ट हो गया है या नहीं हुआ है, तो ये नहीं बताता, वो तो रेड डेटा बुक में होता है मेंशन. देन द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा. मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है. इंडिका में क्या है? मैंगीफेरा तो क्या है? जीनस है, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज. देन द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द डाइवर्सिटी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग दैम, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक. द नेम ऑफ द ऑथर इज नॉट रिटन
इन इटैलिक्स, ठीक है, इटैलिक्स के अंदर नहीं लिखते। देन इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि लिनियस ने दी थी, एवरी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम विच जिसका पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा इज स्पीशीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन इज सिस्टमा नेचरिया क्या है, ये कार्ल्स लिनियस की पब्लिकेशन यानी कि एक बुक है। ठीक है, द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल, फाइलोजेनिकल, फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, जो क्या है मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ बेनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, इज रिटन एज फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, उसमें एल, ये क्या है, लेटर एल क्या सिग्निफाई करता है, ये एल सिग्निफाई क्या कर रहा है, इट सिग्निफाइज द टैक्सोनॉमिक लीनियस, यानी कि लीनियस के द्वारा ही लिखा गया है। तो एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्ल्स लीनियस को। देन इसके बाद क्या आता है कि सिस्टमैटिक takes into account evolutionary relationship between organism। ठीक है, सिस्टमैटिक्स बेसिकली evolutionary relationship के बताता है between the organisms। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि biological names are generally लेटिन्स के अंदर होते हैं, LATIN। ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर होते हैं, एंड रिटर्न किस में, इटैलिक्स में, ऊपर भी बताया था। देन टैक्सोनॉमी इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ taxonomy, it is not the component of responsiveness। then in taxonomy the first step क्या होता है, identification। अगला टॉपिक आ जाता है जिसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या है कि कैटेगरी, हम इसकी टैक्सोनॉमी की कैटेगरी, सब कैटेगरीज पढ़ेंगे जिसके अंदर जैसे धतूरा इनॉक्सिया बिलोंग्स टू द ऑर्डर एंड फैमिली, मतलब धतूरा की जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पोलीमोनियल्स। क्या होगा, याद कर लो, धतूरा होता है ना, उसका ऑर्डर क्या होता है, पोली, और इसकी फैमिली क्या होती है, सोलनेसी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, धतूरा धत्तरी के बहुत सारे पोली क्या हैं, मोनियल्स हैं। ठीक है, पोलीमोनियल्स हैं। देन सोलनेसी में और कौन कौन सा, जैसे पोटैटो। ठीक है, पोटैटो भी क्या किसका एग्जाम्पल है सोलनेसी का। देन अगला आता है द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको हम ऐसी कैटेगरीज के अंदर कन्वीनियंट कैटेगरीज बांटते हैं जिसमें ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। द इंडियन बोटैनिकल गार्डन एंड नेशनल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन तो होवरा सिबपुर में, और नेशनल बोटैनिकल गार्डन इज इन लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के अंदर है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन तो क्या है, होवरा के अंदर है, और जो वो है नेशनल बोटैनिकल गार्डन वो किस में है, लखनऊ में है। दोबारा कर लो, एक सेकेंड गाइस, इंडियन है वो किस में है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन किस में है, होवरा। ठीक है, और नेशनल कहाँ पे है, लखनऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन है। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। ठीक है, नीचे स्पीशीज, ऊपर क्या होता है, किंगडम, नीचे क्या होती हैं, ये किंगडम है, ये क्या है, स्पीशीज। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है,
किंगडम इन टेक्सोनोमिक कैरेक्टर, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेज होंगे, ठीक है। डिक्रीजेस क्यों होंगे? जैसे जितने भी मान लो ये स्पीशीज़ है, मान लो हमने किसी भी कोई भी स्पीशीज़ लगा लो, आप मैंगीफेरा इंडिका की लगा लो या कोई भी, ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो स्पीशीज़ लेवल पे होंगे ना, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे, ठीक है, और इसलिए उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्पीशीज़ नाम लिया। फिर ऊपर ऊपर जैसे भी बढ़ते जाएंगे ना, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है, और किंगडम लास्ट में पहुंच जाएंगे, तो जितने भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस, ठीक है। ये था इसके अंदर। देन एनी रैंक ऑफ द टेक्सोनोमी हायरार्की इज यूज्ड फॉर टैक्सोन। कोई भी रैंक होगी टैक्सोनोमिक किसकी, हायरार्की की, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने। करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द व्हीट इज डिराइव्ड, उसका व्हीट का नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज ट्राइटिकम एस्टिवम। देन टू वर्ड्स नेम, फर्स्ट वन इंडिकेट जीनस एंड द अदर स्पीशीज, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, LIN क्या डिस्क्राइब करता है, कार्ल लिनियस ने दिया था। टैक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन फैमिली एंड स्पीशीज। कैसे, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इन्होंने यही बताया है कि जो जीनस है, ये जीनस है किस किस के बीच में आता है, इट इज़ बिटवीन फैमिली एंड स्पीशीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इन टैक्सोनोमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर फैलिस। फैलिस का क्या साइंटिफिक नेम, कैट्स का साइंटिफिक नेम क्या है, फैलिस। देन टैक्सोनोमिक कैटेगरी रेफर्स टू एज अ रैंक और लेवल in a taxonomic hierarchy. Ascending and descending arrangement of taxonomic characteristics को hierarchy बोलते हैं। The name taxon किसके लिए यूज होता है, any rank of taxonomic hierarchy। लीनियस की बुक कौन सी है, सिस्टमा नेचरिया है। बाय व्हाट प्रोसेस एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ऊपर भी हो गया था ये वाला, ठीक है। द वर्ड सिस्टमा इज डिराइव्ड फ्रॉम, कौन सा सिस्टमा, लेटिन से आया है, जिसका मतलब क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये देखो बार बार घुमा फिरा के वही वाले क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। नो, रॉन्ग फॉर्म, क्योंकि लेटिन में होते हैं, तो दिस इज इनकरेक्ट। द साइंटिफिक नेम ऑफ banyan ट्री इज फाइकस बेलेनगेसिस, L फॉर लीनियस, देन द स्टैंड फॉर, ये वही से आ गया। इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द डैश इज कैपिटलाइज, तो जीनस, जो जैसे मैंगीफेरा इंडिका मैंने बताया था, तो मैंगीफेरा क्या है, पूरी जीनस है, सिर्फ जीनस का ही फर्स्ट नेम इज कैपिटल। बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनोमी, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। मेजर ऑब्जेक्टिव प्लांट टैक्सोनोमी का क्या है, टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। डैश इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनोमी हो गया, ठीक है। फर्स्ट नेम इन टैक्सोनोमी क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, पहला स्टेप, सॉरी। देन फाउंडेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लीनियस है। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, ट्रू फॉर naming of particular organism by the same name all over the world. Then next question is most name in biological nomenclature of living organism, कहाँ से, लेटिन से लिया गया। कितनी बार देखो क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं अलग अलग तरीके से। In the binomial system of taxonomy developed during 18th century, Carl Linnaeus, the second word of the बायोलॉजिकल नेम, पहला तो जीनस हो गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, स्पीशीज। अब देखो ये भी सेम वो आ गया। अगर एज वी गो फ्रॉम किंगडम, अब इसको उल्टा पूछ लिया, किंगडम से अगर हम स्पीशीज के साइड जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे,
इंक्रीजेस होंगे, और नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे स्पीशीज टू किंगडम तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज। कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद लोवेस्ट कैटेगरी स्पीशीज होगी। ऑब्लिगेट कैटेगरीज और रैंक्स आर फाउंड इन अ हायरार्किकल लेवल ऑफ 7 क्योंकि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज 1 2 3 4 5 6 7 तो यही पूछा है, ठीक है। हाईएस्ट टेक्सोनोमिक हायरार्की में किंगडम होता है, ये रहा, ठीक है। और टेक्सोन इन लीनियस हायरार्की इज नॉट पॉपुलेशन, ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो उनमें से पूछा होगा, ठीक है। देन स्पीशीज के ऊपर आगे क्या आ जाता है, हमारे क्वेश्चंस आएंगे। स्पीशीज में क्या आ जाएगा, इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये स्पीशीज की क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में अ ग्रुप ऑफ जो सिमिलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि आपस में क्या करेंगे, इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और नए ऑफस्प्रिंग भी बना सकते हैं, उसी को टर्म क्या देते हैं, स्पीशीज, ठीक है। फिर अगला आ जाता है इसके बाद, दैट कैरेक्टर्स आर मेनली कंसिडर फॉर डिक्लेयरिंग अ न्यू प्लांट स्पीशीज, तो उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के ही हम मेनली एक न्यू प्लांट स्पीशीज को क्या करेंगे, न्यू प्लांट स्पीशीज डिक्लेयर कर देंगे, तो उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है, ठीक है। देन कैटेगरी विच पोजेस मिनिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीशीज, क्योंकि सबसे नीचे क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीशीज के अंदर आएंगे। ये क्वेश्चन दोबारा देखो कि कैरेक्टरिस्टिक्स विच पोजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कहाँ गया, अरे एक सेकेंड, ये रहा, एज वी गो फ्रॉम लोअर टू अपर, ठीक है। नीचे से अगर ऊपर की साइड जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होंगे, नीचे की साइड जाएंगे नहीं, किंगडम से स्पीशीज की साइड जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इंक्रीजेज होंगे। सिमिलरली ये दूसरे तरीके से पूछा है कि कैटेगरीज विच पोजेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, तो उसका भी क्या आ जाएगा, स्पीशीज आंसर। देन द बेसिक यूनिट अपॉन डैश द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड, तो वो क्या आ जाएगा, स्पीशीज। मतलब बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज है। देन अमंगस्ट ऑल द किंगडम द ओनली टैक्सोन दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट, वो क्या होगा, स्पीशीज। स्पीशीज दैट कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या होगा, इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज इज, देखो वही अभी डेफिनेशन में भी यही बात है कि वो अलग अलग स्पीशीज क्या कर सके, आपस में इंटरब्रीड कर सकें, तो पॉपुलेशन के अंदर क्या होगा, स्पीशीज में इंटरब्रीडिंग होती है। देन स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, नो इट इज डाइवर्स, ठीक है। देन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी, उसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज। इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो क्या कर रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज एपिटैग, क्योंकि इंडिका क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा और इंडिका का आई क्या होगा, ये इंडिका मतलब ये जीनस होगा और ये स्पीशीज। मैंगीफेरा का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इज जीनस और इंडिका इज स्पीशीज। ऐसे ही सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो का क्या है, साइंटिफिक नेम है, और ट्यूबरोसम इसके अंदर क्या है, स्पीशीज है, यानी कि स्पेसिफिक एपिटाइप है की बात है, ठीक है। ऐसे ही पेंथेरा लियो जो कि किसका है, लॉयन का है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है, तो लियो का क्या आ जाएगा, साइंटिफिक, ये क्या है, स्पेसिफिक एपिटाइप। देन द लेस जनरल इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू जीनस, द लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू द जीनस, वो क्या आ जाएगा, स्पीशीज। अब जीनस पे क्वेश्चंस आ गए।
ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट रिप्रेजेंट जीनस, मतलब सारी स्पीशीज मिलके क्या बनाती हैं, जीनस, ठीक है। पर इन टैक्सोनोमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। वही क्वेश्चन है फैमिली, ठीक है, किसके बीच में आती है, ऑर्डर और जीनस, क्योंकि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आ जाएगी, फैमिली, फिर उसके नीचे जीनस, फिर स्पीशीज। मैंगीफेरा क्या है, जीनस है। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर रिलेटेड स्पीशीज क्या बना देंगी, जीनस बना देंगी। देन कलेक्शन ऑफ स्पीशीज डैश, यानी कि जीनस बियर क्लोज रिजेम्बलेंस टू ईच अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरा इज नोन एज, मतलब कलेक्शन ऑफ स्पीशीज इज जीनस। वही घुमा फिरा के क्वेश्चंस हैं जीनस पे भी। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। लीनियस पुट सिमिलर स्पेसिफिक स्पीशीज इनटू लार्जर ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं, जीनस। देन इन अ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की द जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन फैमिलीज एंड स्पीशीज। टेक्सोनॉमिक हायरार्की बिलो द लेवल ऑफ फैमिली, फैमिली के नीचे वाला क्या आता है, जीनस। पोटैटो, टोबैको, ब्रिंजल, मैंगो बिलोंग्स टू मैनी जेनरा, ठीक है। अगला आता है फैमिली पे। देन फैमिली पे क्या आ जाएगा, द कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है। द कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन द टमाटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, ठीक है। जो कि कॉमन कैरेक्टर्स होंगे बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो, वो कौन से लेवल पे मैक्सिमम होंगे, इट इज मैक्सिमम एट द फैमिली। देन suffixes, suffixes used for the unit of classification in the plant indicates a taxonomic category of the family AC। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो किसी भी वर्ड के पहले लगते हैं। सुफिक्सेस क्या होते हैं, लास्ट में लगता है। अब देखो सोलन क्या है, एक नॉर्मल वर्ड है। अब ए सी, सोलन के बाद ए सी ए ई लगा लेंगे तो सोलन ए सी बन जाएगा, जो कि सुफिक्स है ए सी, ठीक है। तो ये बना के क्या बना लेगा, फैमिली। तो फैमिली के सुफिक्स बताया है इसने, सुफिक्सेस इज ए सी। देन सफिक्स OADAC वो क्या है, वो सब फैमिली को करता है। देन लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू जीनस, तो जीनस से कंपैरिजन करें तो लेस जनरल इन कैरेक्टर्स क्या हुआ, फैमिली हो गया, ठीक है। क्योंकि फैमिली क्या है, फैमिली जीनस से ऊपर आती है, ठीक है। नीचे स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ठीक है। उसके बाद क्या है, द टेक्सोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो गए, ठीक है। क्योंकि हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ना, सबसे नीचे हमने स्पीशीज की बात करी, फिर जीनस की बात आई, अब हम फैमिली की बात कर रहे हैं। तो फैमिली में क्या हो जाएगा, एज कम्पेयर टू जीनस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एज कम्पेयर टू जीनस इज फैमिली। देन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ द फैमिली, उसको जीनस बोलेंगे। द स्पीशीज मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, पोटैटो, ब्रिंजल, मकॉई, लेपर्ड गिवन हियर डिफरेंट फैमिली, अलग अलग डिफरेंट फैमिलीज। कितनी फैमिलीज हैं, 7। अलग अलग फैमिलीज आप देख सकते हो, जैसे कैट और डॉग है, ये फेलिसेसी, ठीक है, ये अलग फैमिली से आते हैं। जैसे लॉयन और टाइगर, ये अलग फैमिली से आते हैं। जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, ये क्या हो गए, सोलेनेसी से आएंगे। जो ये होमोसेपियन से मैन आ जाएगा, ठीक है। हाउस फ्लाई और मैंगीफेरा इंडिका ये अलग आ जाएगा। तो टोटल मिला के ये क्या है, 7 फैमिली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर द कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ द ऑर्डर के नीचे क्या हो जाएगी, फैमिली एंड द ऑर्डर ऑफ ट्राइटिकम एस्टिवम वीट्स आर, ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि वीट की है, ये रीड ट्राइटिकम एस्टिवम, ये वीट का साइंटिफिक नेम है, क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। उसकी फैमिली क्या है, पोएसी। और ऑर्डर पूछे तो उसमें एल्स, देखो ALES, ये ऑर्डर का क्या होता है, सफिक्स होता है।
फैमिली, ऑर्डर, क्लास ऑफ मुस्का डोमेस्टिका, यानी कि मुस्का डोमेस्टिका इज हाउस फ्लाई। तो इसका और फैमिली, सबसे पहले फैमिली देखो तो मूसी डेई, ठीक है, मूसी डेई। देन अगर हमने ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, डिप्टेरा, डिप्टेरा। देन क्लास क्या आ जाएगी, इंसेक्टा, ठीक है, ये चीज़ पूछी थी। देन इसके बाद आता है फैमिली ऑफ होमो। होमो की क्या है, होमनी, होमनी डेई, ठीक है, होमोसेपियंस की क्या फैमिली है, होमनी डेई। देन वीट बिलोंग्स टू द फैमिली, वीट कौन सी फैमिली से, पोएसी, अभी अभी पढ़ा था ये रहा। देन इन ए टेक्सोनोमिक हिरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस, ठीक है गाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ऑर्डर एंड क्लास से, ऑर्डर एंड क्लास से। अब देखो ऊपर सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। अभी हम क्लास और ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस में क्या आ जाएगा, टेक्सोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक कंटेन ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर, तो इसके अंदर ये ऑप्शन वाला है, क्लास आ जाएगा। देन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेस्ट डिफाइन एज ऑर्डर, ठीक है। ये भी अगर 4 ऑप्शंस दिए होंगे ना, ये उनमें से है क्वेश्चन, इन्होंने बिना ऑप्शंस के दे दिया तो आपको ऐसे फील हो रहा है। देन इन टेक्सोनोमिक हिरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, फैमिली किसके बीच में आती है, ऑर्डर और नीचे जीनस, यहाँ पे फैमिली आएगी, ठीक है। देन एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू हिरार्कियल ग्रुप, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, उनको क्या बोलेंगे, क्लास। एविस टेक्सोनोमिकली कैसे रिप्रेजेंट करेगी, एविस क्या है, क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर एविस के अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। देन टेक्सोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड ऑल द अदर्स ऑर्डर, द नंबर ऑफ द प्लांट ऑर्डर एंड्स विद, ऑर्डर्स किसके लिए, एल्स, जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया था, ठीक है, यहाँ पे बताया था ना, वो एल्स में लास्ट में इसके एल्स आता है। देन इन डैश ऑर्डर यू विल प्लेस अ गौरिल्ला, कौन से ऑर्डर के अंदर हम गौरिल्ला को प्लेस करेंगे, तो प्रिमिटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको चाहो तो मार्क कर सकते हो। कौन से ऑर्डर में गौरिल्ला को प्लेस करते हैं, इट इज प्लेस्ड इन द ऑर्डर प्रिमिटा। देन इसके बाद आएगा टेक्सोनोमिक कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, तो उसको क्लास बोलेंगे, वन और मोर ऑर्डर्स मिला के क्लास बनाते हैं। देन 2 ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, 2 ऑर्गेनिज्म सेम क्लास में तो है बट सेम फैमिली के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो वो किस से बिलोंग करेंगे, इट बिलोंग्स टू सेम ऑर्डर। देन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स की क्या इंक्लूड करेगा, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर विल इंक्लूड क्या, सोलेनेसी, ठीक है, और कॉन्वोल्वेसी, ठीक है। ऑर्डर पॉलीमिनेल्स, ऑर्डर देखो पॉलीमिनेल्स के बारे में हमने यहाँ भी पढ़ा था ना, एक सेकेंड, कहाँ गया, पॉलीमिनेल्स कहाँ गया, one second guys, चलो छोड़ो। यानी कि जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई कई सारे फैमिली मिलके क्या बना लेती हैं, ऑर्डर्स, तो कौन कौन सी फैमिली मिलके क्या बनाएंगी, एक ऑर्डर पॉलीमोनियल बनाएंगी, तो उसमें कौन कौन सी फैमिली आ जाएगी, सोलेनेसी और एक ये कॉन्वलेसी। देन उसके बाद आता है कार्निवोरा, कार्निवोरा क्या इंक्लूड करेगा, इट इंक्लूड फेलिडी और कैनिडे, कैनिस और फैलिस, जो कि कैनिस में क्या आ जाएगा, डॉग, और फैलिस में क्या आ जाएगी, कैट, तो इन दोनों के मिलकर कार्निवोरा
फैमिली बनाते हैं, सॉरी ऑर्डर बनाते हैं। कार्निवोरा क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है? फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। देन क्योंकि पॉलीमोनियल्स में क्या क्या आ जाएगा? पॉलीमोनियल्स में यार था तो मैंने एक्सप्लेन करा था अभी, ठीक है। पॉलीमोनियल्स में क्या आ जाएगा? पॉलीमोनियल्स के अंदर सोलेनेसी कैरेक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। कॉन्वलेसी आ जाएगा। तो ये दोनों फैमिलीज आ जाती हैं जो कि किसके बेसिस पे होती हैं? इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। देन डिप्टेरा किसका ऑर्डर है? इट इज़ ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई, जो कि ठीक है। फिर इसके बाद डाइकोटिलीडनेसी किसकी क्लास है? मैंगो की है। व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, उसको क्या टर्म देंगे? उसको हम टर्म देंगे ऑर्डर। मतलब सेम क्लास में तो है बट सेम फैमिली में नहीं है, ठीक है। क्योंकि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो इसने क्या कहा है? ऑर्गेनिज्म जो कि सेम क्लास में तो है बट नॉट इन द फैमिली, ठीक है। कॉमन क्लास तो है, तो इससे बचा क्या बीच में? ऑर्डर, ठीक है। तो ये आंसर होगा ऑर्डर। कैटेगरी दैट इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर को मिलके क्या बना लेगी? क्लास बना लेगी। ऐसे ही कई सारे क्लास मिलके क्या बना लेंगे? फाइलम। फाइलम मिलके क्या बना लेगी? किंगडम, ठीक है। द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, क्लास इज इंटरपोलेटेड बिटवीन फाइलम और ऑर्डर के बीच में आएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फाइलम। फाइलम के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे अभी डिस्कस करेंगे कि हाउस फ्लाई कौन से फाइलम पे बिलोंग करते हैं? इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस। देखो अभी एक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है? दो एनिमल्स हैं जो कि सेम किंगडम से तो बिलोंग करते हैं बट अलग अलग क्लास है, यानी कि उसका सेम क्या है फिर? फाइलम। दोनों के बीच की पूछी है ना, तो बीच का क्या है? फाइलम। तो वो किससे में भी बिलोंग करते होंगे? सेम फाइलम से। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लास विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर फाइलम की बजाय क्या हो जाता है? डिवीजन दे देते हैं, ठीक है। कई बार ये पूछते होंगे कौन सी प्लांट्स कौन से डिवीजन से है, तो उसमें वो फाइलम नहीं पूछते। फाइलम की जगह किसको रिप्लेस करते हैं? इट रिप्लेसेस विद द डिवीजन। इन केस ऑफ प्लांट्स, classes with a few similar characteristics are assigned to the higher category called division. Based on the common features, fishes, amphibians, reptiles, birds include chordata, ठीक है, कि सेम फीचर्स के बेसिस पे जो ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये किस में इंक्लूड होते हैं? कॉर्डेटा में। हर्बेरियम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, स्पेशली टीजीटी के लिए, ठीक है, और नीट के लिए। देन टेक्सोनोमिक एड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन एंड कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स रिस्पेक्टिवली आर हर्बेरियम, ठीक है। मतलब जो टेक्सोनोमिक एड है, हेल्प है फॉर द प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए, तो वो क्या है? हर्बेरियम है। और प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए क्या है? बोटानिकल गार्डन है। टेक्सोनोमिक यूनिट फाइलम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट डिवीजन? अभी ऊपर बताया था जो फाइलम है एनिमल्स के अंदर वही क्या है? डिवीजन है प्लांट्स के अंदर। देन क्विक रेफरल सिस्टम इन द टेक्सोनोमिकल स्टडीज, उसको क्या बोल देंगे? हार्बेरियम। टेक्सोनोमिकल स्टडीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट है ये, देखो बहुत अच्छी फ्रेज बनाई हुई है। क्विक रेफरल सिस्टम क्या होगा? इट इज़ अ हार्बेरियम। हार्बेरियम क्यों है? देखो कोई भी चीज़ आपके पास अगर नॉलेज में आती है तो उसमें क्या होता है कि मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, अगर कोई ये पूछे ये कौन सा प्लांट है, क्या है, तो क्विक हम रेफर कर देंगे, जाओ भाई हार्बेरियम में जाओ और पता करो।
तो इसलिए क्विक रेफरल सिस्टम है इन द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। टू एनिमल्स बिलोंग्स टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू द सेम फाइलम। ओके, इसके बाद आता है गाइस कि एक सेकेंड देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, द हर्बेरियम शीट कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, हर्बेरियम शीट किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है आपको, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बोटेनिकल नेम, कलेक्टर नेम, भाई किसने कलेक्ट किया था, तारीख बताती है और कहाँ से हमने लिया था, इनकी प्लेस ऑफ लोकेशन। देन इंडियन बोटेनिकल गार्डन एंड द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आर, ऊपर भी बताया था सबसे आई थिंक इनिशियली उसमें, इंडियन बोटेनिकल गार्डन तो है होवरा में, ठीक है, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन क्या है, इट इज इन लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। तो इसके बाद आ जाता है, एक सेकेंड गाइस, फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है गाइस कि कलेक्शन ऑफ द प्लांट दैट यूजुअली हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, उस शीट को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। द क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक, अभी बताया था हर्बेरियम। देन इन विच ऑफ द टेक्सोनोमिकल एड द स्पेसिमन बिकम अ स्टोर हाउस और repository for future herbarium, plant preservation center in which the collected plants are preserved as dried specimen according to any recognized system of classification, इसको क्या बोलते हैं, herbarium। then botanical garden और museum पे आ जाता है कि insects are preserved in इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर, उसको कलेक्ट करेंगे, मतलब उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है, पहले इंसेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको किल करेंगे, देन उसको पिनिंग करेंगे, ठीक है, उसको वहाँ पे प्रेस करके और मतलब उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। द फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, वो क्या है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन होवरा, ठीक है। फेमस बोटेनिकल गार्डन पूछा है इसने, जो कि बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, जो कि क्या है, इंग्लैंड में है आई थिंक, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि होवरा के अंदर है, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि किसके अंदर है, लखनऊ के अंदर है, ठीक है। देन प्लांट स्पीशीज इन बोटेनिकल गार्डन आर लेबल टू इंडिकेट बोटेनिकल नेम एंड द फैमिली, ठीक है, उसको लेबल किया जाता है टू गेट द बोटेनिकल नेम एंड द फैमिली। इन म्यूजियम specimens are preserved in the container having preservative solutions, उसके अंदर preservative solutions होते हैं। नेशनल बोटेनिकल NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम के अंदर। द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, म्यूजियम। म्यूजियम आर ऑल्सो नोन टू प्रिजर्व इंसेक्ट्स को, लार्जर एनिमल्स को, स्केलेटन और एनिमल्स को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। देन zoological पार्क्स के बारे में अगर क्वेश्चंस बात करें तो कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस को म्यूजियम बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस उसको बोटेनिकल गार्डन। देन बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जॉटिक लिविंग स्पीशीज। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो क्या, म्यूजियम्स के अंदर तो प्रिजर्व्ड प्लांट एनिमल्स रखे जाते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए, और लिविंग प्लांट्स को कलेक्शन करेंगे तो वो किसके अंदर होंगे, ठीक है, वो किसके अंदर होंगे, बोटेनिकल गार्डन के अंदर होंगे। म्यूजियम के तो अंदर डेड मिलेगा सब, और लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस देके किसको कलेक्शन करेंगे, बोटेनिकल गार्डन्स का। देन बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं उसके अंदर किसका कलेक्शन होता है, लिविंग स्पीशीज का तो होता है, लेकिन कौन सी लिविंग स्पीशीज, एंडेमिक और एक्सोटिक, इनमें डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या है, म्यूजियम में क्या है डिफरेंसेस, ठीक है, और जूलॉजिकल पार्क में क्या है। देन वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ड इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, वाइल्ड एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क के अंदर रखा जाता है। फिर द पर्पस ऑफ जूलॉजिकल पार्क क्या है, टू एंटरटेन द पब्लिक एंड टू लर्न देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर।
ठीक है। जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर लिविंग स्पीशीज होती हैं, और बोटेनिकल गार्डन के अंदर बेसिकली प्लांट स्पीशीज होती हैं, एंड जूलॉजिकल के अंदर जू स्पीशीज यानी कि व्हाट, एनिमल्स की स्पीशीज। जूलॉजिकल पार्क हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ड्राई प्लांट स्पीशीज, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है। देन चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस प्लेसेस, कॉमनली उसको क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। इसके बाद क्या है कि की एंड अदर टेक्सोनॉमिकल एड, मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से लिए गए हैं, इट इज टेकन फ्रॉम लेटिन। देन द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, उसको वाइल्ड एनिमल्स को, वो प्लेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर कैप्ट किया जाता है ह्यूमन केयर के अंडर, उसको जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। की को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेड। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द स्पीशीज आर फाउंड इन एन एरिया, उसको मैनुअल्स बोलते हैं। देखो कितनी सारी टर्म्स दी गई हैं जिसमें छोटे छोटे डिफरेंस है, सब में आपको ऑप्शंस देख के बता देना चाहिए, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसमें नेम्स ऑफ द स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, उसको क्या बोलते हैं, मैनुअल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज, मान लो आपको मैनुअल्स दिए जाएंगे, ठीक है, बुक प्रिजर्व्ड लाइक बुक में, उसमें नेम्स ऑफ द स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना जो कि उस एरिया के अंदर फाउंड किए गए हैं, इट इज कॉल्ड द मैनुअल्स। देन द रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन कंटेन्ड इंफॉर्मेशन टेक्सोन, उसको क्या बोल देंगे, मोनोग्राफ। मैनुअल, मोनोग्राफ, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज, पता नहीं कितने कितने सारे नेम्स है, तो उसमें डिफरेंस याद कर लो। रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन होती है इसमें जो कि एक टेक्सोन की क्या इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। ठीक है। देन अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज को क्या बोलते हैं, की। कि एक टेक्सोनॉमिकल हेल्प है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को उसके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस पे आइडेंटिफाई करने के लिए उस एड को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ की। की मतलब एक चाबी दे देती है, एक मतलब एक की प्रोवाइड कर देती है वो लॉक खोलने के लिए, जो कि क्या आइडेंटिफाई करता है प्लांट्स और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस को। ठीक है। देन इसके बाद मिसलेनियस की अगर बात करें तो मिसलेनियस में क्या क्या पूछे जाते हैं, मिसलेनियस में तो काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग, डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस। और कैट का क्या होगा, देखो सी फॉर कैट, सी फॉर कैनिस, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, जबकि उल्टा है, कैनिस बोले तो डॉग। ठीक है। देन उसके बाद सफिक्सेस प्रीफिक्सेस पहले के लिए यूज होती है जीनस, देन शुरुआत के वर्ड्स के लिए, देन सफिक्सेस जो लास्ट में लगते हैं। क्लासिफिकेशन प्लांट इंडिकेट्स अ टेक्सोनॉमिक फैमिली के लिए सफिक्स क्या है, एसी है। स्पीशीज से अगर हम किंगडम की ओर जाते हैं, ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, पहले भी बात की थी। सफिक्स इज यूज्ड फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्लांट इंडिकेट कैटेगरी फैमिली, एसी है, अभी पढ़ा था। टर्म सिस्टमैटिक क्या होती है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। टेक्सोनॉमिक यूनिट क्या है, फाइलम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की, जो कि किसके इक्वल है, इक्वल टू हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो कि डिवीजन आएगा। ठीक है, यानी कि प्लांट्स में उसको डिवीजन बोलते हैं और एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं। देन बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज, ये हमने अभी पढ़ा था। देन टेक्सोनॉमिक की एक इज वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल है इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि जो टेक्सोनॉमिक की है ना, वो क्या है, टेक्सोनॉमिक टूल है जो कि प्लांट्स और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन और उसको क्लासिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, और वो किसकी यूज में काम आता है, इट इज यूज टू प्रिपेयर मोनोग्राफ और फ्लोरा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में लिंक्ड हैं क्योंकि इनके अंदर कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कुछ हल्के उसमें डिग्री में वेरी करता रहता है।
टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर हायरार्किकल अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो असेंडिंग क्या होती है, छोटे से फिर देखो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है ये। टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के अंदर हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर्स इन करेक्ट ऑफ केस ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले एनिमल्स आया तो यहाँ पे फाइलम आएगा, ना कि डिवीजन आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले कम आएंगे, फिर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, तो सबसे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम में, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है फैमिली मोसिडिएसीज बिलोंग्स टू हाउस फ्लाई, ठीक है, मुस्का मोसिडिएसी। देन करेक्ट वर्ड साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, ठीक है। इसके बाद देखो अब एग्जाम पॉइंट की उससे भी देख लेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या आ जाएगा, फेरोमोन्स, हॉर्मोन्स होते हैं, फिर फेरोमोन्स होंगे। फेरोमोन्स क्या होते हैं, यूज फॉर एनिमल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये राजस्थान PMT में पूछा गया था, ये मेट में एक AMU में, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कर रही हैं, इससे बाहर मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा गाइस। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देन फेरोमोन्स क्या है, जो कि एनिमल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। डिफरेंस बिटवीन द होलोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। होलोफाइटिक तो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक क्या होता है, इज द इंजेक्शन ऑफ द सॉलिड या फिर ऑर्गेनिक फूड्स, ठीक है। होलोफाइट तो क्या हो गया, फाइट मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है। और होलोजोइक क्या हो जाएगा, खाने को सीधा खा जाना, गलपना, ठीक है। तो होलोजोइक इंजेक्शन ऑफ द सॉलिड ऑर्गेनिक फूड। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन एंड होम्योस्टेसिस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म इनगल्फ फूड, अभी बताया था होलोजोइक। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल इनगल्फ करेगा और इंटरनलाइज मटेरियल को यूज करेगा अपने मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है, बाय यूजिंग इट्स मेम्ब्रेन का यूज करके, ठीक है, इनगल्फ करेगा, यानी कि एंडोसाइटोसिस के अंदर जैसे अमीबा के अंदर होती है, ठीक है। तो फिर क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग, तो कैसे, इंटरेक्शन विद द environment and progressive evolution. Living organism unexceptionally distinguish करते हैं non-living से things on the basis of their ability for the interaction with the environment and the progressive evolution. The next question is biological organization start with, किससे start होगी, सब microscopic molecular level, ठीक है, इससे start होती है छोटी सी उससे, तो ठीक है, मैक्रोस्कोपिक चीज़ों पे जाती है। देन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद हो गया। देन मैनी elements are found in the living organism either free or in the form of compound. One of the following is the negligible is living organism, ये क्या है, सिलिकॉन है। तो ये भी वही वाला है, ऑप्शंस दिए गए होंगे उनमें से पूछा होगा कोई भी। On the basis of the nutritionally wild type of organism which does not require any additional growth supplement, तो ये प्रोटोट्रॉप में न्यूट्रिशनल वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे विच डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल ग्रोथ सप्लीमेंट, इसको एडिशनल ग्रोथ सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो कौन से होते हैं, प्रोटोट्रॉप, ठीक है। देन एंड्स लोकेट सुरुकोज बाय, जो एंड्स है अपनी सुरुकोज को कहाँ पे लोकेट करते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द सुक्रोज, सुरुकोज कह रही हूँ, सॉरी, सुक्रोज। जो एंड्स कहाँ पे लोकेट करते हैं सुक्रोज, बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द सुक्रोज। देन फेरोमोन्स व्हेन सिक्रेटेड अपॉन द स्किन सरफेस इट्स ऑर्डर जेनेटिकली क्या करेंगे, अफेक्ट म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द स्पीशीज। फेरोमोन्स जो कि मैंने बताया था कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, जब किसी भी स्किन सरफेस के ऊपर अगर इसको सिक्रेट कर दिया जाए तो उसका जनरली ऑर्डर जो होगा, सुगंध जो होगी,
वो किसको अफेक्ट करेगी, म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़, यानी कि जो स्पीशीज़ होंगी, मान लो 2 स्पीशीज़ हैं, ठीक है, म्यूचुअल उनका बिहेवियर उनको मेंबर्स का अफेक्ट करेगा। देन रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन द अर्थ कौन सा था, कीमो हेटरोट्रॉप, ठीक है, कीमो हेटरोट्रॉप, जो मिल्सन ऑयल एक्सपेरिमेंट था, सॉरी मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसमें भी बात करी गई थी, कीमो हेटरोट्रॉप था, ठीक है, जो केमिकल की यूज से अपने खाने को लेता है, ठीक है, बनाता नहीं है, लेता है। देन द बुक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था, सेल को डिस्क्राइब किया था। देन माइक्रोग्राफिया इज रिटन बाय द रॉबर्ट हुक। देन फिलोसफिक zoologic वॉज रिटन बाय, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट हुक। देन फिलोसफिक zoologic वॉज रिटन बाय लेमार्क, ठीक है। देन ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कीमोटोट्रॉप्स। आउट ऑफ इतने मिलियंस स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन टू अस, इंसेक्ट्स में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 0.7 मिलियन स्पीशीज, ठीक है। इंसेक्ट्स जो कि अर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं ना, तो लार्जेस्ट किंगडम है ये। देन उसके बाद इन वैदिक टाइम में लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी क्लासेस होती थी, 3 क्लासेस होती थी। अगला उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्सोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देन बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन उसको स्पीशीज बोलते हैं। टर्म टेक्सोनोमिक वाज कॉइन्ड बाय द A.P.D. कैंडोले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको नोट कर लो। द टर्म टेक्सोनोमी किसके द्वारा, A.P.D. कैंडोला के द्वारा दी गई थी। टेक्सोन एक यूनिट है जो कि टेक्सोनोमी की है, ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, उसको टेक्सोन बोलते हैं। स्पीशीज क्या है, क्लोज रिलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन आएगी। टेक्सोन क्या है, एक टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग इज टेक्सोन। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज मेनली किसके ऊपर बेस्ड है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देन पोटैटो और ब्रिंजल अपने टेक्सोन में किस में डिफरेंसेस, स्पीशीज में, ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है। देन क्योंकि फैमिली दोनों की सेम होगी, सोलेनेसी, ठीक है, सो स्पीशीज इज डिफरेंट। देन थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर, उसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज को स्पीशीज बोलते हैं। हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप, डिसेंडिंग ऑर्डर में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। टाइगन टाइग्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज। एंड among all the kingdom the only taxon that exist in the nature as a biological cohesive unit, एक सिंगल कोहेसिव यूनिट के फॉर्म में अगर कोई भी टैक्सोन रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, स्पीशीज, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्या होती हैं, इंटरब्रीडिंग वो होती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स। देन इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन लोवेस्ट ऑब्लिगेटरी कैटेगरी कौन सी होगी, इज स्पीशीज। हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। देन द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फ्यूचर्स को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और क्लासिकल टेक्सोनोमी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही होती है। क्लासिकल टेक्सोनोमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया, क्लासिकल टेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्लासिकल जो टेक्सोनोमी है, पुरानी क्लासिकल टेक्सोनोमी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे है। देन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटर स्पेस में एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर, आउटर साइड, और बायोलॉजी, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशनरी के बेसिस पे सिस्टमैटिक। फाइलम किसने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइलम टर्म वॉज गिवन बाय द अर्नेस्ट हेकल। फाइलम टर्म वॉज गिवन बाय द अर्नेस्ट हेकल। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल को क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। एंड देन एम्बुलेक्रल ग्रूव्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग फॉर्म ऑफ क्लास
ओफियूरोडिया। ये देखो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, मैंने भी नहीं पढ़ा कभी। कि एम्बुलेक्रल ग्रूव्स जो कि एब्सेंट होती हैं इन लिविंग फॉर्म्स ऑफ द क्लास, तो वो कौन सी क्लास में एम्बुलेक्रल ग्रूव्स एब्सेंट होती हैं? वो होती हैं ओपीयूरोइडिया। ठीक है, ओपीयूरोइडिया, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। देन फेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द एग्जिस्टिंग। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेसिस होती है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। कि नॉर्मल आपको ऑर्गेनिज्म दे दिया, उसके जो भी आपको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो उसकी क्लासीफाई कर दिया, तो उसको फेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे याद रख लो, फेनेटिक मतलब फेस को देख के। ठीक है, द ऑब्जर्वेबल द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, सेम जेनरा होंगी। स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज, ये भी बताया था। फैमिली, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो नोन होंगी डिस्क्राइब किसके बीच में? 1.7 to 1.8 मिलियन रेंज में है। टेक्सा डिफर फ्रॉम टेक्सा ड्यू टू दिस बीइंग द प्लूरल ऑफ टेक्सा, सेम ही है। ठीक है, टेक्सा क्या है? टेक्सोन का ही प्लूरल वर्ड है। नंबर ऑफ द स्पीशीज क्लासिफाइड इन द स्पीशीज प्लांटरम, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीशीज प्लांटरम जो कि एक बुक है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज जो क्लासिफाई हुए थे वो कितने थे? 5900। ठीक है, देन द क्लास ऑफ एम्फिनेरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। जो क्लास एम्फिनेरिया किससे बिलोंग करता है? काइटन से, चिटॉन, वॉट एवर यू कैन कॉल। कि एम्फीन्यूरा कौन सी से बिलोंग करता है? चिटॉन से। देन क्लास इज कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनोमी विच इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज अर्नेस्ट मेयर ने दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और क्या था? अर्नेस्ट हैकल ने तो क्या दिया था? टर्म फाइलम दिया था। और अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया था? मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज दिया था। टेक्सोनोमिस्ट डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इन फैमिलीज फ्लावरिंग प्लांट्स, जो एक टेक्सोनोमिस्ट था जिसने क्या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम फैमिलीज के अंदर इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किसने दिया था? हचिनसन ने। फैमिलीज जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स की होंगी, एक टेक्सोनोमिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाई करा था प्लांट किंगडम को, हचिनसन। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन अभी इसमें बना है मिसलेनियस में। आप देखो, क्लैडिस्टिक्स कैन बी बेस्ट डिफाइन एज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट अटेम्प्ट्स टू इंटरफेयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लैडिस्टिक्स बेसिकली एक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या करेगा? अटेम्प्ट टू इंटरफेयर। देन इफ अ बॉटनिस्ट वांट टू स्टडी नोमेनक्लेचर ऑफ द सिमिलर स्पीशीज, द साइंटिस्ट विल स्टडी आइसोटाइप। अगर सेम सिमिलर स्पीशीज के बारे में नोमेनक्लेचर पढ़ेगा तो क्या करेगा? आइसोटाइप ही पढ़ेगा। देन द वर्ड स्पीशीज किसके द्वारा कौन किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी गाइस, क्योंकि पूरा टाइम हम स्पीशीज कर रहे हैं। तो वो दिया किसने था भाई? जॉन रे ने। जॉन रे ने, JOHN, जॉन रे, हाई रे। ठीक है, हाई रे, ये क्या वर्ड बना दिया? स्पीशीज। ठीक है, देन उसके बाद द सेट ऑफ स्पीशीज नेम्स बिलोंग टू द सेम जीनस। जो सेट ऑफ स्पीशीज होगा जो कि सेम जीनस से बिलोंग करेगा उसको क्या, वो क्या है? हिस्टोलिटिका एंड कॉली एग्जाम्पल है ये। ठीक है, द स्पीशीज इन द कलेक्शन ऑफ द डीम्स इज द ग्रुप क्या होता है? पॉपुलेशन विद अ कॉमन जीन पूल। जो एक ऐसी पॉपुलेशन जिनका कॉमन जीन पूल होता है उसको क्या बोलते हैं? डीम। ओके गाइस, कितने रह गए हमारे? अभी तो काफ़ी हैं, कोई बात नहीं, अभी कंप्लीट कर देंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टेक्सोनोमिक हायरार्की रेफर्स टू एज अ स्टेप वाइज अरेंजमेंट, ये वही बात है। देन प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी, किंगडम हो गया, ये नोमेनक्लेचर,
देखो पोलीटाइपिक स्पीशीज आर दोज विच कंटेन 2 और मोर सब स्पीशीज, ठीक है, नाम ही बता रहा है. इट इज ट्रू फॉर द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. इंटरब्रीडिंग इनके लिए कॉमन है, ठीक है. फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वेबल होती है. विटेकर में प्रोकैरियोटिक मोनेरा के अंदर आता है. देन अ स्पीशीज विद सेवरल सब स्पीशीज पॉलीटाइपिक अभी बताया था. आर्किया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से उसमें जाता है? मोनेरा के अंदर. मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है 5 किंगडम में? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. ठीक है. स्पीशीज कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. टेक्सोन जो कि रिलेटेड स्पीशीज होएगा, जीनस. कार्ल्स हो गया. स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज व्हाट वाज प्रोवाइड बाय कार्ल्स. Species is defined as a group of actually potential interbreeding natural population producing fertile offspring. Reproductive isolated from the others को क्या बोलते हैं? मेयर. मतलब किसने दिया था स्टेटमेंट? मेयर ने दिया था, ठीक है. और जॉन रे ने स्पीशीज की वर्ड दिया था. देन अगला आता है हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है. कोई भी ऐसी रैंक टैक्सोन होगी. हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फंजाई की होती है, ठीक है. ह्यूमन होमिनिडेई से बिलोंग करते हैं. बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज किस पे डिपेंड करती है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसके बाद आता है फ्रेमवर्क, ये हायरार्की है. देन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक पब्लिशेस किस में करते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है, IUCN में करती हैं. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टोमेटो और पोटैटो में मैक्सिमम होंगी फैमिली में, जो कि सोलेनेसी है, ठीक है. प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन अननोन स्पीशीज. और ये भी सेम ही है गाइस, जब भी पढ़ा था. कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वो किसने दिया था? देखो स्पीशीज तो किसने दिया था? रे ने. और जीनस किसने दिया है? टॉनफोर्ट ने. ये ऐसे याद कर लेंगे कि टर्न ने जो फोर्ट बहुत ही जीनियस बनाया है, ठीक है, जीनियस फोर्ट बनाया है टर्न ने. टूर ने क्या है? फोर्ट बहुत ही जीनियस बनाया है, जीनियस. द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन उसको होलोटाइप बोलते हैं. होलोटाइप इज अ टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन, ठीक है. टैक्सोनॉमिकल एड पे क्वेश्चंस है. सेम क्लास और से बिलोंग करते हैं बट सेम फैमिली से नहीं तो ऑर्डर होगा, ठीक है. ये कियागी. ये कपलेट क्या होता है? देखो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन पेयर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. इन टैक्सोनॉमी की आज रेफर्स टू एज द टैक्सोनॉमी की में उनको क्या बोलते हैं? कपलेट. देन टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द मोनोग्राफ एंड फ्लोरा. ऊपर भी आए थे क्वेश्चन. देन टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्ल्स लीनियस हैं. देन उसके बाद क्या है? द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इन द लिक्विड बाय केमिकल मेथड. जो डेड ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसकी प्रिजर्वेशन की लिक्विड के अंदर बाय केमिकल मेथड, उसको यूरोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है. मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कि केमिकल्स के बेसिस पे ही था. ऐसे ही याद रखने के लिए है ये यूरोबायोलॉजी. देन इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन IFRI जो कि 1906 में इस्टेब्लिश हुआ था. ये कहाँ पे है? FRI में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैन होमिनिडे ये तो आप कर लोगे. मोनोग्राफ क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड है जो कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट देता है कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी जीनस और एनी फैमिली एट अ पार्टिकुलर टाइम. देन लेबल ऑफ द हर्बेरियम शीट डू नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन हाइट ऑफ द प्लांट. हाँ, कोई हाइट नहीं बताता है इसके अंदर, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन क्या है? दे अलो एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ द जर्मप्लाज्म, ठीक है. इन सिटू नहीं है, एक्स सिटू बताया है इन्होंने. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बोटेनिकल गार्डन का ये.
ठीक है। द पेस्टिसाइड दैट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम कौन सा है? मरकरी क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, इसको हाईलाइट कर लो। पेस्टिसाइड दैट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम इज मरकरी क्लोराइड, HgCl2, ठीक है, मरकरी क्लोराइड। Major breakthrough in the studies of the cell came in the development of electron microscope. This is because the resolution power अच्छी थी, ठीक है, normal microscope से. Then a student wishes to study the cell structure under the light microscope having 10x eyepiece and 45x. He should illuminate the object by which of the following colors of light so get to best possible resolution. तो blue में आएगी वो resolution. The collection of the plants and the seed having the diverse allele of all the genes of क्रॉप, उसको क्या बोलते हैं? जर्मप्लाज्म बोलते हैं। जो साइंस डील करती है विद द स्टडी ऑफ एजिंग, ठीक है, आपकी कितनी एज होगी, आप कितने साल तक उसकी स्टडी करते हो, उसको क्या बोलते हो? जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वैसे भी नॉलेज के लिए अच्छा क्वेश्चन है। देन इसके बाद आता है गाइस कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइज एंड द शेप, उसको क्या बोलते हैं? साइज और शेप के बीच में स्टडी को क्या बोलते हैं? एलोमीट्री। मीट्री मतलब देखो मीटर में नापते हैं, ठीक है। जीरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजिंग। देन BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है द नेशनल इंस्टीट्यूशन एनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ द फ्लोरा ऑफ द डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया। वाइटल स्टेन क्या है? मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, जेनस ग्रीन एंड नेचुरल रेड क्या है? वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन, ठीक है, क्या है? मिथाइलिन ब्लू, जेनस ग्रीन एंड न्यूट्रल रेड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये वैसे भी आता है जनरल साइंस में भी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय नॉल एंड रस्का, ठीक है, नॉल एंड रस्का। देन द क्रिस्टल ऑफ लेड जिरकोनेट इज द की कंपोनेंट ऑफ सोनोग्राफी। जो आप सोनोग्राफी करते हैं ना, जब प्रेगनेंसी होती है जब किसी भी महिला को, तो उसमें सोनोग्राफी होती है, तो उसमें क्रिस्टल किसके यूज होते हैं? लेड जिरोकेट एंड, ठीक है, लेड जिरोकेट। उसके बाद काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी यूज्ड इन एक्रीडाइन ऑरेंज, जो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। इट इज जनरली यूज्ड टू क्रिएटिंग डेंसिटी ग्रेडियंट ड्यूरिंग द सेंट्रिफिकेशन, सीएसीजियम क्लोराइड। बिगेस्ट हार्बेरियम इंडिया का कहाँ पे है? कैलकटा में है, कैलकटा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा दिया गया था। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। देन इसके बाद ये देखो द साइंटिफिक और बोटानिकल नेम ऑफ द हींग। हींग क्या होती है? पहली बात तो यार हींग मोस्टली बच्चों को नॉर्मल नाम भी नहीं पता होगा, ऐसा फीटिडिया, ठीक है, फिटिडिया, फीटस से याद रख लो, ऐसा फीटिडिया हींग, जो कि क्या है? फेरुला एसोफिटिडिया बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर रोंग, बायोलॉजिकल नेम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। साइंटिफिक एशियन टाइगर मॉस्किटो को क्या बोलते हैं? एडीज। एडीज देखो, एडीज मॉस्किटो भी होती है ना, तो एशियन टाइगर को क्या बोलते हैं? एडीज एल्बोपिक्टस। सनफ्लावर का हेलियंथस एनस है, ठीक है, हेलियंथस एनस। नॉर्थ इंडियन हेयर का जूलॉजिकल नेम क्या है? लेपस निग्रिकोलिस। देन सोशल फॉरेस्टिंग स्पीशीज ये, ठीक है, ल्यूकोसेफला। चिली का बोटेनिकल नाम है कैप्सिकम एनम। देन बोटेनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर ब्रासिका ओलरेसा। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर द सब स्पीशीज ट्राइनोमिनन। साइंटिफिक नेम ऑफ किंग कोबरा ओफियोफैगस हन्ना। जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन इंडियन करेट। इंडियन करेट क्या है? इंडियन करेट एक उसकी सांप की नस्ल है, ठीक है, करेट, तो उसका बोटेनिकल नेम जूलॉजिकल नेम क्या है? बनगैरस कैरोलस, ठीक है। देन द जेनेरिक एपिटैफ ऑफ द स्पीशीज एपिटैफ क्या है? सेंटेलिनस, वो इसको टेरोकार्पस। इंडियन रोज वुड ट्री कॉमन नेम है किसका? दालबर्गिया सीसो का, रोजवुड ट्री, ठीक है, सीसम, दालबर्गिया सीसो। वन ऑफ द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप ऑफ द ऑयल सीड इन द डेजर्ट ऑफ इंडिया इज जोजोबा।
करेक्ट बोटेनिकल नेम क्या है जोजोबा का? ये एस चाइनीज, ठीक है। रागी, रागी क्या है? रागी का नेम क्या है? रागी आप एक तरीके का जैसे आटा होता है ना, आप खाते हो बाजरे का, फिर रागी का, ऐसे ही उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एल्यूसिन कोराकेना, कोराकेना, ठीक है। देन बोटेनिकल नेम ऑफ चना, चना क्या है? सही सर, एरेंटिनम। देन ग्लाइसिन मैक्स किसका है? सोयाबीन का है। लीनियर सिस्टम नेचुरा ने दिया था, ठीक है। आड़ू पीच का नेम क्या है? प्रूनस पेर्सिका। देन बायोसिस्टमैटिक इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम पता है, वीट का नाम है। जूलियन हॉक्सले ने क्या दिया था? न्यू सिस्टमैटिक दिया था। टोटोनम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक एपिटाइप जो कि एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, जेनरिक नेम। देन लीनियम्स, उसके बाद क्या है? कोकोन्यूसिफेरा किसका नाम है? कोकोनट पाम, जो कि बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर। बॉस इंडिकस, ये देखो इंपॉर्टेंट है। जेबू, जो कि बॉस इंडिकस एक तरीके की गाय हैं, ठीक है, उसको बॉस इंडिकस बोलते हैं। देन प्रिडिक्टिव जनरलाइजेशन ऑफ रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस के बेसिस पे नहीं काम करती, ठीक है गाइज। ये थे चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है यार, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब कवर हो गए लिविंग वर्ल्ड के, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये 1 घंटा 15 मिनट, 1.25 घंटे की ये वीडियो है। इसमें से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।